हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी विशेष रूप से किस प्रकार भावनाओं से खेला जा रहा है, कैंडिडेट्स की भावनाओं के साथ। बहुत अफसोस हमें हुआ कि जब इस प्रकार के हमारे पास में ये स्क्रीनशॉट हमें मिले हैं और हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि कैसे जब आप लोग 12 नवंबर को आप लोग दिल्ली गए थे, उस समय से ही किस तरीके से आपको गुमराह किया जा रहा है, उससे पहले से ही किया जा रहा है एक्चुअली। यहाँ देखिए, मैं आपको एक चैट दिखाता हूँ कि जिसमें ये आप दीपक कुमार गुप्ता जी हैं क्या, बिहार से। ये कहते हैं, जी बोलिए आप। आपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए हमसे 500 लिए थे। आप नीतीश कुमार जी के यहाँ मिले तो क्या बात हुई और कब मीटिंग हुई, पूरा डिटेल बताइए और फ़ोटो भी हमको दीजिए, मीटिंग का वीडियो दीजिए। एक्चुअली देखिए, ये मीटिंग के नाम पर पैसा लिया गया था। जब आप लोग 12 नवंबर को दिल्ली गए थे, उस समय ही एक मुहिम चलाई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए इधर उधर का कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, ये सब करेंगे। 500 जो है वो पे किया गया। नवंबर के महीने में 500 पेटीएम किया था आपको दीपक कुमार गुप्ता के नाम से। वहाँ पर हमको मिलने नहीं दिया गया। अब देखिए, पैसा लिया है और स्वीकार भी ये बात हो गई कि हमको मिलने नहीं दिया गया। आपने कहा था कि हम एसएससी जीडी कैंडिडेट्स के लिए सीएम नीतीश कुमार जी के पास जा रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए और वीडियो बनाकर देंगे। और एक्चुअली ये पैसा लिया था इस बात के लिए कि आपको हम वीडियो बनाकर देंगे वहाँ का, ताकि सब कैंडिडेट्स को जागरूकता हो सके। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। यदि आपसे कोई किसी भी प्रकार का मुहिम चलाने का एसएससी जीडी के नाम का पैसा मांगता है, या कोई एजेंट आपसे पैसा मांगता है कि मैं भर्ती करवा दूंगा, या कोई आपसे पैसा मांगता है कि हम केस कर रहे हैं, या हम राष्ट्रपति जी के पास जा रहे हैं, या हमें बैनर बनवाने हैं, या हम नेशनल न्यूज़ में या फलाना न्यूज़ चैनल के एंकर को बुला रहे हैं, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको मैं अभी बता देता हूँ, आपके साथ ठगी हो जाएगी। हमारे साथ खुद के 500 रुपये की ठगी हमारे साथ हो चुकी है। हमें कहा गया कि हम बिहार के कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास पूरा प्रूफ है और हम जाएंगे सीएम साहब के पास में, तो आप भी इसमें सहयोग कीजिए। 500 रुपया दे दिया गया। अब जब पूछा गया कब गए, कैसे गए, तो हमें ही जो है किस तरीके से धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम बात कर लिए कि एक बता दिए थे एक आपके यहाँ के दोस्त को क्यों बता दिए थे? जिसने पे किया उसको बताइए, आप उसको सेटिस्फाई कीजिए। आपने पैसा लिया है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए आपको। अब ये कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, आप समझ सकते हैं। 1,09,000 कैंडिडेट जो हैं उनको आप लगा लीजिए दोस्तों, क्या स्थिति हो रही है, देश में क्या हाल हो रहा है। और एक एक कैंडिडेट जो है वो किस तरीके से मजदूरी करके वो अपना पेट पाल रहा है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, भावनात्मक रूप से टूट गया है, उनके साथ भी एक खिलवाड़ हो रहा है। ये जो दिया है उसका अकाउंट से दिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, आपने तो वीडियो देने की बात की थी, जब मिलने नहीं दिया तो हमारा पैसा लौटाइए। अब ये मिलने गए या नहीं गए, इस बात की क्या गारंटी है? यदि ये सीएम निवास के बाहर से भी एक फ़ोटो खींच के भेजे होते कि हम लोग आज यहाँ पे सीएम निवास के बाहर आए लेकिन हमें नहीं मिलने दिया गया, तो भी सेटिस्फेक्शन होता। लेकिन ना किसी प्रकार का पिक, ना किसी प्रकार का फ़ोन, ना किसी प्रकार का फ़ोटो। अब जब हमें नंबर मिला और हमने ये पूछताछ की तो उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगाया जाने लगा कि आप क्यों भड़का रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो, आप गलत राय दे रहे हो। मीटिंग करके वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आप चैनल पर चलाइए, उसके लिए जो है ये ठगी हमारे साथ हो गई। एसएससी जीडी के नाम पर 500 जो है हमसे ठग लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि आप लोग कितने हैं, 1,09,000 कैंडिडेट हैं, उनसे जो इस प्रकार की ठगी होगी, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। जो आपने तो वीडियो देने की बात की थी, ये हो गया है। अब ये कहते हैं कि बट ऐसा नहीं हुआ है, यानी हुआ नहीं, यानी मीटिंग नहीं हुई तो पैसा लौटाइए। जाहिर सी बात है कि जो कायदे की बात की जा रही है उसमें गुस्सा आ रहा है। मेरे पास आपको अभी कोई बात का जवाब नहीं है, क्योंकि अभी हम ये चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दे। अब ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो है ये एसएससी जीडी कैंडिडेट भी नहीं है, ये फ्रॉड है पूरी तरीके से। और ये आपके सभी ग्रुप्स में ये फ्रॉड जो है ये घुसा हुआ है। और ये आपको एसएससी जीडी के नाम पर आपको गुमराह करके आप लोगों से पैसा चौंटने की कोशिश करेंगे लोग। ओके, फालतू चीज़ के नहीं, क्योंकि जो एसएससी जीडी कैंडिडेट है वो अपने दुख तकलीफ में ही बेचारा इतना घुला हुआ है कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या करूं मैं।
यहाँ तक कि वेटिंग के लिए कि मेरे 2 नंबर कम है, मैं एडवोकेट के पास जा रहे हैं लोग, हम मना कर रहे हैं कि वेटिंग का कोई आधार नहीं बनता, आप कोर्ट केस करेंगे। जब आप लोग पूछते हैं यूपी पुलिस वाला क्यों नहीं बनता, तो यूपी पुलिस वाला जब यूपी पुलिस की कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, जो लोग गए हैं हमारे साथ, इलाहाबाद में गए हैं, लखनऊ में गए हैं, उनका एडवोकेट्स के साथ में डिस्कशन हो गया। पटना में एडवोकेट्स ने मना कर दिया, जयपुर में मना कर दिया कि इस पे रिट नहीं लग सकती। जो पहले दिन का जो कन्फ्यूजन था कि ये एक्स सर्विसमैन वैकेंसी की जो बात थी वो भी क्लियर हो गया कि एक्स सर्विसमैन फिल हो गई है। उसके बाद ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कराया जाएगा, इसके नाम पर पैसा लिया जा रहा है, फालतू चीज़ के नहीं। अब आप देख सकते हैं खुद, मैं इसका नंबर जो है कैंडिडेट का जो है वो भी मैं नीचे लगा रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग इससे कॉल करके एक बात पूछिए कि आप कौन हैं, किस महकमे से हैं आप, क्या बात आप करना चाहते हैं। अब हम बड़ी नम्रता से इनसे बात कर रहे हैं फालतू, लेकिन श्रीमान जी आपने पैसा लिया तो जवाबदेही आपकी ही होगी। मेरा 500 है तो वह बहुत मेहनत से कमाता हूँ। आपने एक पल में मुझे भावनाओं में बहाकर कहा कि हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के लिए बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, अब देखिए मुख्यमंत्री जी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप और हम जो है वो तो क्या स्थिति हमारी होगी। और ये कहा गया था हमें कि ज्ञापन दे के आएंगे, ज्ञापन की फ़ोटो देंगे, तो ज्ञापन की फ़ोटो हमने एक्चुअली उस समय हमारे से एक गलती हो गई कि आप हमें ज्ञापन का फ़ोटो सेंड कर दीजिए पहले, लेकिन हमने भरोसा कर लिया ठीक है सब लोगों के साथ। जो 12 नवंबर का जो मुहिम था उसमें हम लोग भी जुड़े हुए थे और अभी भी हम जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो, लेकिन उसका कोई रास्ता तो हमें बताया जाए कैसे ज्वाइनिंग हो। क्या जंतर मंतर पर जाके हल्ला करने से ज्वाइनिंग होगी? और जंतर मंतर पर आपको जाने कौन देगा वो आप बता दीजिए मुझे। परमिशन कहाँ है जंतर मंतर की कि आप लोग जंतर मंतर पर धारा 144, मैं वीडियो बना रहा हूँ धारा 144 क्या होती है। और आप लोग जब गए थे, आप लोग राजघाट, धारा 144 लगी हुई थी, वहाँ से आपको शहीद पार्क में आपको लॉलीपॉप देकर आपको वहाँ से रवाना कर दिया। बड़ा दुख था, बड़ा गुस्सा था कैंडिडेट्स को, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, हताश होकर वापस आ गए। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये भी कैंडिडेट्स के उस समय खर्च हुए थे। जो मिजोरम, नागालैंड से भी कैंडिडेट्स आए थे, गर्ल्स आई थी, केरल से गर्ल्स आई थी, उनका पैसा खर्च हुआ है। जो जयपुर से गया है उसका भी हुआ है, जो फरीदाबाद से गया है उसका भी हुआ है, जो दिल्ली का दिल्ली में भी गया है उसका भी हुआ है। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? उसका क्यों उस समय परमिशन नहीं दिखाई गई और आज क्यों परमिशन नहीं दिखाई जा रही है? आज परमिशन दिखा दीजिए। हम लोग भी गए हैं ट्रांसपोर्टर के पास में, उन्होंने कहा कि हमें आप परमिशन दिखा दीजिए, हम आपको आधे किराए में हम दिल्ली ले चलेंगे आपको। आप स्टूडेंट्स के लिए आप इतना कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास परमिशन नहीं है, हम किसका परमिशन दिखा दें? हमें परमिशन दिखाई गई एक प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया हुआ एक लेटर जिस पे 3-4 अलग अलग सील लगी हुई हैं। उसको हमने पढ़ के देखा तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको परमिशन दी गई है। परमिशन तो मैं मांग सकता हूँ यहाँ से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो DCP हैं, जो संबंधित SP हैं जो ज़िले के, उनको मैं एक लेटर लिख के वो लेटर आपको दिखा दूं तो आप लोग मान लेंगे कि परमिशन मिल गई। परमिशन मिलेगी तो उनके लेटर पैड पे लिखी हुई मिलेगी, ना कि वो एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के लेटर पैड पे। ये बात बता देता हूं आपको। अब इनको जब पूछा गया है तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा। अब लास्ट में इन्होंने ये कहा है कि मैं नहीं दूंगा, और ये चैट जो है मैं आपको बताता हूँ इसका मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कहा है, कोई बोला था वही तो बोले कि हम कुछ भी करेंगे। हमारे जितने भी SSC GD का भाई थे वहाँ बात किए तो वह दिए। कौन बोला था पैसा देने के लिए, डालने के लिए? हम बोले थे, बोलेगे। सारा लड़का लोग बोला तो वह दिए। तो लड़का लोग जो है वो इनके ही एक ग्रुप बनाए, और ये तो कैंडिडेट भी नहीं है SSC के, मैं गारंटी से बता सकता हूँ ये SSC GD का कैंडिडेट नहीं है। ये SSC GD के कैंडिडेट्स के बीच में, जिसको कहते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया है ये, और भावनाओं से खेल रहा है ये। 500 रुपये इसने हमारा ठग लिया, और कितने ही हमारे और साथियों को ठगी करी होगी इसने। सारा लड़का तो बोला है वह दिए हैं, तो पैसा तो हम लोग भी अपनी जेब से लगा दिए, तो दोगे आप? हम क्यों देंगे? हम तो खुद अपनी जेब से खर्च करके गए, हमें तो भर्ती नहीं होना, हम तो कैंडिडेट नहीं हैं। हम भी गए दिल्ली 1 दिन पहले दिल्ली गए हैं, और अब भी हम जा रहे हैं, हम 13 को जा रहे हैं। आपको वहाँ 13 को क्या होगा वो दिखा देंगे आपको। परमिशन नहीं होगी तो मैं अकेला जा सकता हूँ वहाँ पे, एक नागरिक के रूप में मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन एक प्रदर्शन के रूप में मैं नहीं जा सकता जब तक कि परमिशन नहीं है तब तक। और आप लोगों को भी मैं एक बात बता देता हूँ, जब तक आपको परमिशन नहीं दिखा दी जावे तब तक आप अपने घर से नहीं निकलना, क्योंकि अभी दिल्ली में क्या स्थिति है आपको खुद को पता है। आप लोग पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनना है। आप टिकट बनवा रहे हैं, आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं, आप वो टिकट बनवाने के लिए जो लोग आपको बार बार बोल रहे हैं उनको आप ये कहिए कि हमें
परमिशन तो दिखाइए कि वहाँ पर शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व कौन करेगा, कौन वहाँ पर आगे आएगा। शांतिपूर्वक मार्च जो होगा उसकी परमिशन डीसीपी ऑफिस से परमिशन मिलेगी कि कितने लोग होंगे उसमें, 50,000 लोगों की परमिशन मिलेगी वहाँ पे कि एसएससी जीडी के 50,000 कैंडिडेट बचे हुए हैं, कितने लोगों की मिलेगी। परमिशन का अलग से वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा परमिशन कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, कौन देता है। बोलते क्यों नहीं हो, शर्म नाम की चीज़ है। हमने इनको कॉल किया तो जब नॉर्मल कॉल किया तो ये कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है, हम किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मिस वॉइस्ड कॉल ये कर रहे हैं। बोलो ना, भुला दिए हो शर्म। जब पैसा वापस मांगा जा रहा है तो इनको गुस्सा आ रहा है, देखिए किस कदर गुस्सा आ रहा है, भड़क गए हैं हमारे ऊपर। हमें हमारा 500 लौटा दीजिए भाई, हमें नहीं पता कि कहाँ धरना प्रदर्शन होगा क्या नहीं होगा। आपने जो वादा किया था वह बात नहीं हुई, इसलिए आप हमें कृपया करके 500 लौटा दीजिए। अब ये इनको आप बोले थे कि रणवीर सर हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मेरे से बात कर, तेरे अंदर हिम्मत है तो। पैसा जो दिया है वो मांगा जा रहा है तो धमकी दी जा रही है। सबको ज्वाइनिंग मिलेगा, लेकिन अब कहाँ गए सभी, और रिज़ल्ट भी आ गया है। अब हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग होगा या वेटिंग निकलेगा, इसलिए मेहरबानी करके हमारा पैसा लौटा दीजिए। हम बहुत गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ। अब ये कहते हैं कि अब ये मैसेज देखो कहाँ फॉरवर्ड कर दिया हूँ, फॉरवर्ड कर दिया हूँ, तेरा मैसेज ये है, याद रखना, रख लेना तुम। अरे मैसेज कर दो भैया फॉरवर्ड, मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ उसमें। मैंने क्या गलत किया, मैंने अकाउंट से दिया है, मेरे पास प्रूफ है, और मेरे पास मेरे से मांगा गया इस आधार पर कि आप ये पैसा दो, आपका एसएससी जीडी के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। फॉरवर्ड आप कहीं भी कर दो, यदि मैं गलत हूं तो मुझे बताओ। आपने 500 लिया है और एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए सीएम साहब से मीटिंग के लिए लिया था, उसका हिसाब दे दीजिए हमें। आप एक फ़ोटो ही दिखा दीजिए कि हम सीएम साहब के यहाँ पर गए थे, सीएम साहब के जैसे कि वहाँ दिल्ली में दिखाया जाता है फ़ोटो कि ये हम यहाँ पर आ गए हैं, वहाँ आ गए हैं। तो आप एक फ़ोटो दिखा दीजिए हमें कि हम सीएम ऑफिस में आए हैं, आप वहाँ वेटिंग रूम है, वहाँ बैठे हुए हैं आप, उसकी फ़ोटो एक लेके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे हम। लेकिन पैसा लेने के बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं होगा। एसएससी जीडी का कैंडिडेट, अब ये देखिए फॉरवर्ड कर दूं, मुझको दिया है। अब गुस्सा आता है कि मुझको दिया है तू। अब यहाँ पर देखिए 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उनसे इस तरीके से पैसा लिया है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना पैसा लिया है और कैंडिडेट्स को गुमराह करके लिया है। और आप लोगों को भी यदि कोई मांगता है तो बता दे रहा हूँ मैं आपको, एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने कहा कि हमने दीपक गुप्ता के नाम से दिया था, और आपको जब पूछा कि आप ही दीपक गुप्ता हैं तो आपने हाँ भरी, इसलिए हमने आपसे बात करी। आप दीपक कुमार गुप्ता नहीं हैं तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमने माफ़ी मांग ली इनसे, भाई आप दीपक कुमार गुप्ता नहीं है तो हमें दीपक कुमार गुप्ता का नंबर दे दीजिए, हम उनसे बात करेंगे कि आपको दिया है तो आप दीजिए हमें, या फ़ोटो दीजिए हमें, या ऑडियो दीजिए, या वीडियो दीजिए। जो देखिए आपको ये कहता है कि हम सीएम साहब के पास में जा रहे हैं, हम पीएम साहब के पास में जा रहे हैं, तो वो कुछ प्रूफ तो दिखाएं, ऐसे थोड़ी है कि हर कोई मान लेगा। अब ये फिर बहुत ज़्यादा हमसे गुस्सा हो गए, ये जिसको से बात हुआ उससे मांगो, और जो लिया है उसको बोलो, हम उसी को बोल रहे हैं। अब हमने पूछा, देखिए रणवीर सर का नाम चल रहा है, अब रणवीर सर हम नहीं जान रहे, रणवीर सर को इसमें क्यों इन्होंने बीच में लिया, रणवीर सर के नाम से लिया, रणवीर सर ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, जिनको दिया उसको बोलो। बिल्कुल ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको किस तरीके से जो है ये ठगी का काम हो रहा है। हमारे देश में पहले ही हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो ठगी हो चुकी है उनके साथ में, उनका मेडिकल में उनके साथ में ठगी हुई है। हमने खुद बचाया है कैंडिडेट को, हमारे पास ऑडियो है उसका कि उसको हमने एजेंट उसको घर से धमकी दे रहा था, हमने उसको विजिलेंस अफसर का नंबर दिया कि आप उनसे बात कीजिए, और वो कैंडिडेट फिट हो गए और वो सेलेक्ट भी हो गए। तो दोस्तों इस तरह के जो रोग हैं, जो इस तरह के जो हैं हमारे इस भेड़ की खाल में जो भेड़िए हैं, इनसे बचना है आपको, किसी प्रकार का किसी झांसे में नहीं आवे। यदि आपको कोई ये कहता है कि मैं आपको एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग करा दूं और
हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, हम केस कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। किसी प्रकार के झांसे में आने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और यदि आपको लगता है कि परमिशन आपको दिखाई जा रही है तो परमिशन देखकर ही आप राजघाट पर बुलाया जाए या आपको जंतर मंतर बुलाया जाए, आपको पार्लियामेंट बुलाया जाए, लेकिन वहाँ पर परमिशन हो तब, और उस परमिशन का बिल्कुल ऑडियो वीडियो उसका प्रूफ चले, फ़ोटो चले, वो देख कर आप जाना है। क्योंकि हम 3 दिन से हम ट्रांसपोर्टर्स के पास में घूम रहे हैं, हमसे ट्रांसपोर्टर जो है वो परमिशन मांग रहे हैं कि आपका धरना प्रदर्शन है, आपका एसएससी जीडी हम नहीं जानते, आप तो हमें परमिशन दिखा दीजिए। बिना परमिशन के हम आपको हरियाणा बॉर्डर के आगे नहीं लेके जा सकते। और यदि हम आपको लेकर जाते हैं और हमारी बस जब्त हो जाती है तो उसका जुर्माना आप भरेंगे क्या? तो दोस्तों बहुत शातिर लोग हैं, उनसे बचना है आपको। और सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।